नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू करा। पिछली क्लास में 29 क्वेश्चन हो गए थे पिछली क्लास में, ठीक है। उससे आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हुआ है वो देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 को गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है भाई, जैसे 2000 को ये बुझा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2000 तक गुणा करने पर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जा। देखो पूर्ण वर्ग के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले 2000 के फैक्टर करने पड़ेंगे। बात आई समझ में? देखो भाई 2000 के फैक्टर किस प्रकार करोगे, जो 0 है इसके फैक्टर करें अगर हम तो क्या बनेगा, 2 गुणा में 5। जैसे 2 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो एक 0 के 2 गुणा में 5, दूसरी 0 के 2 गुणा में 5, एक और 0 के 2 गुणा में 5, 2 का फिर आ जाएगा एक और। ठीक है, अब देखेंगे जोड़े किस किस के बने हैं और किसके नहीं है। ठीक है, देखो भाई 5 का जोड़ा बन गया, ठीक है, 2 का बन गया, ठीक है, इस 2 का भी बन गया, बच गया, इस 5 का जोड़ा बच गया ना, किसका बच गया, 5 का बच गया। बेटा जो पूर्ण वर्ग बनेगी ना संख्या, उसके सभी के बनेंगे, जोड़े बनेंगे। और ये 5 के खातर भी हम क्या करेंगे, एक 5 एक्स्ट्रा लिख देंगे। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है, वह संख्या 5 है जिसको 2000 तक गुणा करने पर, छोटी से छोटी संख्या 2000 तक गुणा करने पर क्या बनेगी, वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात नहीं आई हो तो भाई बताओ। 2000 तक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 की 10,000, और 10,000 किसका वर्ग है, 100 का। 100 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। बात आई कुछ समझ में? चलो अगर अलग अलग बुक में जो भी दे रखा है वो मतलब कंसेप्ट देखो भाई इस प्रकार था। अगर आपने कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या करोगे आप भाई, उसमें आपने क्या करना है कि जो फैक्टर बना के जिसका जोड़ा नहीं बनता उसका क्या करेंगे, हमें जोड़ा बना देंगे, तो वही संख्या आ जाएगी, वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात आई समझ में? देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 350 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बनाया जा सके। किससे गुणा करने पे, 350 तक। 350 तक गुणा करने पे परिपूर्ण वर्ग बन जा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कराएंगे पहले। ठीक है, इसके फैक्टर कराएंगे भाई। फैक्टर देखो कैसे कराएंगे, 35 गुणा 10 कर लेंगे। 35 गुणा तो ये मना करा 35 गुणा 10, और 10 के फैक्टर तो हमने बेरा है बचपन है कितना, 2 गुणा 5, इसके 7 गुणा 5। देखो 5 का तो जोड़ा बन गया, 5 का तो जोड़ा बन गया, किसका बच गया, 2 का बच गया, और एक 7 और आओगा। तो हम किस तक गुणा कराएंगे, इसकी एक्स्ट्रा कितना है भाई, 7 और 2, 7 दूनी 14। तो हम इस संख्या की 14 तो मल्टीप्लाई कराएंगे ना इस संख्या ना, तो यह क्या बन जाएगी, एक परिपूर्ण वर्ग बन जाओगे। किसके बात समझ में नहीं आई भाई? कोई सा बच्चा जिसका समझ में नहीं आई हो तो बताओ। सबका समझ में आ गई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 भाई। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या होगा, किसी सभा भवन में 7,744 छात्र हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं। मतलब क्या कहा वो, इस प्रकार तो उसने पंक्ति बना दी, इतने ही छात्र हैं इसमें और इतने ही इस तरफ छात्र हैं। बेटा जब लंबाई और चौड़ाई सेम हो तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा। वो क्या बनेगा, एक वर्ग के रूप में बनेगा। तो मारते भी ये पूछे कि इतने छात्रों को, कितना, 7,744 छात्रों को किस प्रकार हम और कितने का वर्ग होगा, उसका पूछने का मतलब ये कि भाई कितना इतना बैठाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ऐसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, देखो एक और तरीका देखो, इसका वर्ग किस प्रकार का निकाला जा सके, किसका 7744 का, 7744 इसका वर्ग दो तरीके से निकाला जा सके हैं। पहली बात तो एक तरीका देखो, उसमें हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, देखो ये हम इसके जोड़े बनाओगे, पीछे तक 2 के जोड़े बन गए, पीछे तो 2 के जोड़े बनाने के बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या आया, 77 आया, 77 आया। तो 77 किस किस के बीच में आ सके है, तो किसके भाई 8 कितना है 64, 9 81, मतलब ये 90 और 80 के बीच में है, 90 और 80 के बीच में है, 90 और 80 के बीच में क्या है 85, 85। देखो कितना है 85, और 85 का आपने अगर स्क्वायर करके देखा होगा कैसे करेगा भाई, जिसके लास्ट में 5 हो उनका स्क्वायर कैसे करेगा, पिछले वाले का तो स्क्वायर लिख दिया 5 का 25, 8 से अगली संख्या कितनी है 9, 8 निम 72, यो कितने का आ गया 85 का, यो इससे बड़ा है, यो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इससे आगे 85 और किसके बीच में, यो 90 के बीच में, 85 और 90 के बीच में, 85 और 90 के बीच में है। तो इस बात हम देखेंगे फिर कि भाई कहां पे उसके है, 6 6 36, लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, जब उसके है 77 49 88 64। देखो एक ही जगह 4 आवा है ना, तो कितने और कहीं नहीं आता। ठीक है, 4 और कबास का है, एक यहाँ पास का है, 2 दूनी 4। अगर यो इसका छोटा होता है यहाँ पे तो हम कहते इसने कि यो कितने का है 72 का, अब यो कितने का है 88 का, कितने का निकला 88 का भाई। ठीक है, अगर इस प्रकार तक करना हो आप इस प्रकार तक कर लियो, नहीं तो एक और दूसरा तरीका देखो, कितने का बताना था हमने, 2 के बनाओगे वर्गमूल निकालेंगे भाई इसका। ठीक है, सीधा का सीधा 2 का जोड़ा 77 किसके बीच में आया 88 64, नोनी में 81 बड़ा हो जाएगा, तो यहां पे लिखांगे हम 88 64, इसने माइनस करके नीचे कितना आया 3, यहाँ पे 1 कितना 4 4, इसका डबल कितना आया 16 16 16 निमा 144, और 16 निमा तो 144 बड़ा हो गया, तो हम किस पे ले जाएंगे 8 पे, 16 8 128 बेटा 70 है। ठीक है, 16 7 112 कितना आ गया भाई, कितने बता सके 8 पे, तो यहाँ पे भी 8 पे, तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, 88 64 का 6, 8 6 48 और 6 54 का 5, 8 1 8 5 तो 1344, तो ये किसका आ गया 88 का आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 32 भाई, 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार सारे मिलकर। क्या कहा है, किसी विद्यालय ने फीस के रूप में छात्रों से 1225 रुपए इकट्ठे किए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दिए जितने की विद्यालय में छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या। तो देखो विद्यालय में उतने छात्र, तो यहाँ पे हम तक ये पूछना चाह रहे हो वर्गमूल इसका। ठीक है, इसका वर्गमूल करवाना चाह रहा है, तो कितनी संख्या कितनी दे रखी है 1225, ये क्या है पैसे हैं। ठीक है, तो इसका भी कैसे निकालेंगे, हमें वर्गमूल कर देंगे, कितना आया बेटा 3 3 9 4 चौक भी 16 तो बड़ा हो जाएगा 12 है, तो 3 3 9 बच गया कितना 3 और 5, बेटा लास्ट में 25 कब आया करे
जब कोई संख्या 5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5, 3 का दुगुना, बेटा दुगुना 6 होया करे, 6 कितना आया 5, 5 गुणा 25 का 5 का असर लगे 2, 5 6 30 और 2 32, तो यहाँ पर आ गया 325, कितना 0। तो कितना किसका है यो 35 का। भी कोई बालक ऐसा जिसका समझ में नहीं आया हो, सानिया आया सर, ठीक है पीछे, हाँ बेटा, हाँ बेटा जितना यहाँ पे लिखा है ना उतना यहाँ लिखना पड़ेगा, उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 3 लिखा, यो 3 एक ऊपर लिखा, 3 यहाँ लिखा, यो 3 तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, जितना ऊपर लिखा है उतना नीचे और मल्टीप्लाई करके लिखांगे। बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये क्या कहा है कि 1245 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। बात आई समझ में, कितना है 1245। चलो भाई देखेंगे 1245 लिखांगे, 1245। इस प्रकार के क्वेश्चन ना आप ऑप्शन तक भी कर सको अगर आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है तो, ठीक है, आपका टाइम बहुत कम लगेगा, उस प्रकार भी कर सको आप। देखो इसने क्या कही, इसमें था क्या घटा दा, बेटा वर्गमूल करांगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बच गया 345। 3 का डबल कितना आया 6, 3 का डबल 6, तो किस पे लेके जाएंगे 6 पंजे 30, 6 छिक 36। देखो यहाँ पे दो चीज हैं, अगर इसने तक ये कही है घटान की, इसने क्या कही है घटान की, हमारा जो शेष बचेगा ना हम उसने घटा लेंगे जो इसके नियर बाई जाओगा। अगर ये जोड़ने की कहता तो हम एक आगे एक्स्ट्रा पे लेकर जाते, जैसे ही मैं 5 पे लेकर जाऊंगा, इसने कितने पे 5 पे, तो यहाँ 5 यहाँ पे 5, तो 5 तक गुणा करा था कितना आया 325, तो इसके नीचे लिखा 325, कितना घट गया 30 या 20, हाँ 20, ठीक है। तो 20 घटाने पे तो क्या होगा, यह एक पूर्ण वर्ग बन जाओगे, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाओगी, कितना घटाने पे 20। अगर बेटा ये जोड़ने की कहता, क्या कहता जोड़ने की कहता, जोड़ने की कहता तो हम इसने 6 पर ले जाते और यहाँ पर भी 6 लिखते और 6 थे इसकी मल्टीप्लाई करते, तो फिर यहाँ पे जो संख्या आती ना, यहाँ पे बड़ी संख्या आती, क्या आती बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या हमेशा घटाया करा, जो शेष बच जाएगा वो क्या हो जाएगा उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे और वह क्या बन जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या, और वो वर्ग किसका ऊपर जो आओगा उसी का वर्ग रहेगा। अब यो किसका है, हम इसमें 1245 में थे माइनस 20 कर देंगे तो 1225, बेटा ये 35 का वर्ग है, किसका है 35 का। बात आई भाई समझ में, कोई सा बालक तो नहीं जिसका समझ में नहीं आया हो। हाँ भाई ये थोड़ा जल्दी स्पीड करवा रखी हो तो थोड़ा मंदी करवा, आना तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ दिक्कत है किसी ने कोई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1275 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो जोड़ने वाला बात कर रहे थे, जोड़ने वाला क्वेश्चन आ गया, कितना है 1275। आई भाई बात समझ में, कितना 1275 दे रखे है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 35 नंबर क्वेश्चन। देखो इसने भी हम किस तबाह करांगे, 3 तिया 9, बेटा नीरज यहां देख, 3 तिया 9, कितना गया 300, 3 का दुगुना 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करांगे 5 पे जाएगा 6 पे जाएगा, बेटा 5 पे जाएंगे तो छोटा रह जाएगा, वो जोड़ने की बात कब है, ठीक है। तो हम एक ज्यादा पे लेके जाओगे, तो हमने लिया ये 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, 6 छिक 36 का 6 का हसल लागे 3, 6 छिक 36 और 3 39, ठीक है। देखो मैंने बोला था यहाँ बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या करा हमेशा, छोटी संख्या घटाई जाएगी, ठीक है। तो बड़ी में तो छोटी घटाई तो कितना आया
भाई यहाँ पे साइड में कर लियो इस प्रकार था, और 375 इसके नीचे है, तो 6 में 5 गया 1, यहाँ पे 2। अगर मैं इसमें 21 जोड़ दूं हूं, इसमें 21 जोड़ दूं हूं, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 36 का। किसका बन जाएगा? 36 का। और 36 का स्क्वायर कितना है? 1296। किसी ने डाउट हो तो बताओ भाई। जोड़ना होगा तो क्या करेंगे? एक ज्यादा पे लेकर जाएंगे, और घटाना होगा तो एक, मतलब जितने पे डिवाइड होगा उतने पे ही करांगे हम, घटाना होगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4250 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। 4250 है, इसमें घटाने की कव है। ठीक है कपिल? 4250 हम देखेंगे किस तरह डिवाइड होगा। दो दो के जोड़े बनावांगे, इस साइड तक बना दिए। ठीक है, जोड़े 6 3 3 9 4 चौक 16 पापा 25 6 छिक 36 सतुस्ते बड़ा होगा 49, तो हम 6 छिक 36 पे लेकर जाएंगे। बेटा ये बचपन में सीखा करा, पर भूल जाया अगर हम बड़े हुए ना, जब तक भूल गए थे किस प्रकार ये कर निकालना हुआ है। तो 6 छिक 36, 6 में भाई यहाँ तक कैरी लाइन कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है, अब जोड़ेगा, जोड़ा उतरेगा, और इसका डबल। ठीक है, देखो 12 था कितने? 12 पंजे 60 हुआ है, 12 पंजे 60। ठीक है, हम देखेंगे कितने बजा होगा। जो 5 पे लेकर जाकर देखा, या घटाने की कब है जोड़ने की कब है? घटाने की का है। तो बेटा हम 5 पे लेकर जाओगे, इसने 5 तक करा तो 25 पंजे 625। बेटा ये टेबल है ना, थोड़ा पैड ये याद रखा करो। 5 25 पंजे 625 पंजे 1000 3125 31 25 है, 31 25 पंजे 15625। इस प्रकार है ना, थोड़ा हाँ याद होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, कितना आया? 625 लिखा, माइनस करें तो 25। इसमें तो अगर हम 25 घटा दें तो ये क्या बन जाएगा? 25 घटाए 42 25, और 42 25 किसका स्क्वायर है? रूट है। ठीक है, 65 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 42 25। बात आई समझ में? ठीक है, अगला देखो तो भाई क्या कहा है। पढ़ो अगली की संख्या क्या कहा है। जोड़ने की बात है तो क्या पाओगा? बड़े पे लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, कितने पे कहा है? 5600। 5600 पे। ठीक है भाई, देखा हमने करा कितने पे? पापा 25 6 छिक 36 सतुस्ते 8 बढ़ा गया तो कितने बताओगा? तो 7 पे लेकर गए हम। सतुस्ते जो 50 होता तो 6 बचता, लेकिन अब कितने बचेंगे? और 2 डबल जीरो उतर गई, इसका दुगुना होगा कितना? 14। 14 पंजे 70, सीधा का सीधा जा है। चलो हम देख लेंगे। 14 पंजे 70, 700 लिख सका, यूनिट डिजिट तक कर सका। पापा 25 तो इसमें 725, तो यहाँ कितना आया? या मल्टीप्लाई आई किसी ने? भाई किस प्रकार? अगर ये 2 डिजिट तक करके 700 लिख के, क्योंकि इसकी जगह आप हमने 0 लिख ली, और फिर इसको जो मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया। ठीक है, कितना आया? 725, और 725 में 700 माइनस कराएंगे तो कितना होगा? 25। ज्यादा क्यों लेके गए हम? क्योंकि जोड़ने की बात कही थी उसने कि इसमें कितना जोड़ा कि वो एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम अगर 25 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। 56 25, और बाकी याद भी होंगे ये तो, है ना? कहां तक याद है? लगभग 120
120 तक बताए थे ना किस प्रकार निकालने हैं। नेक्स्ट देखो भी अगला क्या वह है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। वैसे तो आपको याद होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1024। किसका है, 32 का। लेकिन हमने निकालना क्यों कर, जैसे हमने 4 अंक की दबेरा पाट गया, वो 6 की 8 की अगर इस प्रकार बोला था कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकालने का तरीका देखो, चार अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी आओ है, कैसे लिखा करा, एक लिखा है 3 जीरो, तो 4 अंक हो गए। और छोटी छोटी इस तो छोटी तो कितनी हो जाएगी 999, 3 अंकों की बड़ी तो बड़ी आ जाएगी। तो हम देख नीरज बेटा इधर देख, बार बार ना टोकना पड़ा बेटा, ये क्लास लाइव चल रही है, खाम वायरल हो जाएगा, तो 2-3 बात बताई जाएंगी, तो याड़ा देख नीचे मत देख। हाँ भाई, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसमें तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंक की आ जाएगी, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखा 2 दूनी 4, 3 तिया 4 चौक 16, भाई 4 पे ले जाओ 3 पे, 3 पे ले जाएंगे, तो 3 तिया कितना आया, हाँ 3 तिया 9 करके एक बच गया, एक बच गया, तो इसका डबल कितना 6, 6 दूनी 12, 6 कम से दूनी पे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि जोड़ना है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमने जोड़ा 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और 62 दूनी 124, कितना है बच गया कितना, अगर इसमें हम 24 ऐड कर दें तो 1000, तो यह वह 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या है जो कि है कि पूर्ण वर्ग है। बात आई समझ में, कि अगर ना आई हो तो भी बताओ। प्रवीण आगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कहो है, कितनी कहो है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो यह क्या है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। एक और 2 तरीके बता दूंगा मैं, एक तो निकालने वाला और एक शॉर्टकट सीधा का सीधा। ठीक है, देखो निकालेंगे कैसे, पहले निकालने वाला देख लो। घटाना पड़ेगा, इसमें कुछ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, या बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि कितने 6 अंक हैं तो 7 अंक पर चली जाएगी, कितने पे चली जाएगी 7 अंक पर चली जाएगी। बात आई समझ में। ठीक है, तो इसमें क्या कराना बेटा, 2 के बना दिए जोड़े, तो यहां पर कितना आ गया 9 में 81, 9 में कितना आया, कितना बच गया, जोड़ा उतर जाएगा, इसका दुगुना कितना, फिर कितने बचाएगा, क्योंकि 18 निम्मा 162। ठीक है, तो कितने पे गया 9 पे, 9 तो मल्टीप्लाई करा कितने पे 9 नी में, हाँ 8 नी में 72 और 8 है 8, 9 एकम 9 और 8 है, तो कितना है 1700। बात आई समझ में। यहां पे कितना 99 उतरा, इसका डबल, इसका डबल कितना आ गया 198, कितने बचाएगा 9 पे, 9 की गला मल्टीप्लाई, 9 में, हाँ कितने पे 8 नीम 72 और 8 है कितना 9 नीम 81 और 8 है 89, 9 एकम है
8 है कितना 17, इसमें लिख दें 17 901 आया भाई, कितना बच गया 9, कैरी लेगा 9 1, तो ये कितना आया 1998। तो 1998 इसमें तक घटाना पड़ेगा, जब यह क्या बनेगी भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और पूर्ण वर्ग जोड़ होगी। ठीक है, घटा के देखा, ठीक है। ठीक हो गया, 8 9 9 1, कितना बच गया 1 0 0, तो यह क्या बन गई पूर्ण वर्ग संख्या। कितने अंकों की बेटा 6 अंकों की। एक तो तरीका है यू, ठीक है, एक दूसरा तरीका है, ठीक है, वो कैसे वो देखो एक बार, आपकी मर्जी कौन से तरीके से कर लियो। देखो भाई, अगर 2 अंकों की क्या कब है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या भाई कौन सी होगी भाई, उसका अगर हम वर्गमूल करा, ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी वह बेटा 9 की और 9 की गुणा कराएंगे तो क्या बना होगा, और 81 के है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका अगर वर्गमूल कराएंगे तो क्या होगा, तो यह कितने की है क्या अंकों की है बेटा, देख 2 अंकों की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 अंकों की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर वो 4 की का होगा तो 99 की गुणा करनी आवा है। देखो कैसे करा रहा, 9 में कैसी करा था बेटा, इसमें भी कैसी लिख के 1 0 1 9, तो यह क्या हो जाएगी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण परिपूर्ण वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है 99 का। बात आई समझ में। अगर वो 6 की कही थी मारते तो हम कितने लिखेंगे 999 गुणा में 6 हो गए ना डिजिट, तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक बार 81 लिखो, 81 पायल बेटा यहां देख 81 देखो, 81 लिखने के बाद में कितने अक्षर पूरे करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 तो हो गए पूरे, 1 0 1 9 1 0 1 9, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की अब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी तो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर 8 की कब है तो 4 9 के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंकों की बनेगी बेटा। 81 लिखांगे 1 0 1 0 1 0, तो यह बन जाएगी, ठीक है, सीधे के सीधा भी कर सको। प्रैक्टिस टाइम पे आप वर्गमूल करके देख लियो, ठीक है, लेकिन पेपर में यो वाला तरीका ठीक रहेगा, इसमें डायरेक्ट आप किसी न किसी अगर वर्गमूल पूछेगा बड़ी तो बड़ी संख्या का तो आप डायरेक्ट बता सको। बात आई भाई समझ में। किसी का डाउट हो तो बताओ, कौन से थे इस तक करोगे वो दूसरे थे, दोनों थे बेटा, प्रैक्टिस टाइम पे दोनों थे बेटा, छोटे छोटे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी ट्रिक होंगी वो बता देंगे आप। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या को है, एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्ति के में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है, अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने में 50 सैनिक बच जाते हैं, तो यदि कुल सैनिकों की संख्या 6450 हो तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बताओ। तो क्या करेंगे हम 6400 बेटा, वो कहा वर्ग बनाया था जब क्या बच गया था 50 सैनिक बच गए थे, तो हम इसमें 50 सैनिक पहले साइड में निकाल लें, तो 50 अगर सैनिक साइड में आ गए तो कितने बच गए 6400। हमने देखा वर्गमूल बनावा था इसका 47 49 88 64 9 में 88 64 64 पूरा
80 पे गया। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, सीधा का हमने पता लग गया कि उस पंक्ति में कितने सैनिक हैं, 80, और 80 ही पंक्ति बनाई गई है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी का? अगला देखो तो अगले में क्या है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि है 3, 4, 5, 6, 8 से भाग हो जा। ठीक है, पहला भाग कौन सी संख्या होगा करे, एलसीएम। भाग क्या होगा करे, एलसीएम। तो पहले तो हमने क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम किसका एलसीएम लेंगे, किसका, हाँ लिखवाओ, 3, ये है, इनका क्या करना है, एलसीएम लेना। 3, 4, 5, 6, 8। तो देखो हम पहला क्या लिया, हमने 8 ले लिया। 8 क्यों लिया, क्योंकि ये 4 है ना इस 8 में इंक्लूड हो गया। ठीक है, 8 के अगर हम फैक्टर लिखांगे तो क्या होगा, ये कौन से फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर। कौन से हैं, प्राइम फैक्टर। एक कौन से होगा दूसरे, पॉसिबल फैक्टर। बेटा यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बस 3, क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे लिया हमने 1 और 3। 5 का है नहीं तो 1 5 ले लिया। 4 की यो रहा 2 दूनी 4, 3 का यो 3 भी रहा। तो हम या क्या है, इसका एलसीएम है। एलसीएम है मेरा पार्ट की, इसने क्या कही थी, इबिया तो हमारी हो तो क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। परंतु वो क्या है, वर्ग भी होनी चाहिए। और वर्ग में क्या होने चाहिए, वर्ग कैसे होगा, जोड़े बनेंगे। तो जिसका जोड़ा, इसका जोड़ा है ना इसका। ठीक है, अगले का है, इसका नहीं है बेटा, हम बना देंगे। इसका है नहीं है तो हम बना देंगे। इसका है ना तो बना देंगे। सबके जोड़े बन गए, तो यह क्या बन गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या। सॉल्यूशन कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगी बेटा, 1 5 और 1 2 मिलकर के बनाओगे 0। तो 1 5 ने और 1 2 ने मिलकर के बनाई, तो यहाँ पे 1 0 बन गई। इस 5 ने और इस 2 ने मिलकर 0। 3 तिया 2 दूनी 9 चौक, तो बेटा 3600 वह संख्या है, या पूर्ण वर्ग भी संख्या है और या इंतः भाग भी हो जाए। किसी का समझ में नहीं आई तो बताओ भाई। नए बच्चा गया, सबका समझ में आ गई, कोई साथ नहीं है ना जिसका समझ में नहीं आई हो दीपक। ठीक है बेटा, अगला करके दिखाओगे फिर, कर सको हो। इस क्लास तक नकल मार का मत काम करियो। अगर ना समझ में आओ ना तो इसने देख के बाद में काम करके देख लियो। बाई चांस घर पे जाकर भूल जाओ तो उसको बाद में देख के तुम काम कर सको हो। अगली के को है 10 12 15 18। बेटा मैं करवा दूं, इधर देख ले। 10 कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी हो और इनतः भाग भी हो जा सारा तय। ठीक है, भाग होगी तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। भाग होगी तो बेटा 18 के फैक्टर कराएंगे, क्योंकि हम बड़ी संख्या के फैक्टर करेगा। 18 के फैक्टर करे तो कितना आया, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। 15 के फैक्टर 5 है 15। 12 के फैक्टर 2 दूनी 4 3 12। तो 1 2 की रिक्वायरमेंट और है। 10 बेटा इसमें हो ही गया, बन गया ना 10 इसमें। ठीक है, देखो तभी भाग गए। 5 का एक और जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा भी बन गया, सबके जोड़े बन गए। ठीक है, तो क्या बनाओ, क्या लिखांगे भाई, 5 की और 2 की 1 0, 5 की और 2 की 1 और 0, 3 तिया 9। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या 900 है, जिसका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। बात आई भाई समझ में।
ये एलसीएम भी है, मतलब यह भाग भी होगी और यह पूर्ण वर्ग संख्या भी है। अगला देख लो कि वह है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 15, 20, 25, 40, 50 से विभाजित होती हो। ठीक है भाई, देखो तो क्वेश्चन क्या क्या बोला। हम क्या करेंगे, बड़ी जो बड़ी संख्या उसके क्या करेंगे, फैक्टर करांगे। 50 के फैक्टर से बनाते होंगे। ठीक है भाई, इसका 0 का तो क्या बनाएगा, 2 गुणा में, और 1 5 का 5। बात आई समझ में, ठीक हो गया। 40 में बेटा किस किस की जरूरत पड़ेगी, देखो 0 की तय भाई, 0 और 2 5 तो हो गए, तो 2 दूनी 4 और भी रह गए, तो 2 दूनी 4। देख बेटा 40 के अगर फैक्टर कराएंगे ना हम, 0 के तो क्या होंगे, 2 गुणा में 5, और इस 2 के 2 गुणा में 2। बात आई समझ में, कितने 2 के आए इसमें, 3 2 के। तो यहाँ पे मार दो, 3 2 के होने जरूरी है एलसीएम में। यो 1 2 था किसके नाम का आया था, 0 के नाम का, और यो 2 और 2 4, यो 4 के नाम का आया है, 2 2 के। बात आई समझ में, ठीक है। आगे देखो 25 का 5 के हो गए पूरे, 20 के लिए 0 के लिए तो ये रहा पर्याप्त है, और 1 2 पर्याप्त, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, बस एक 3 की जरूरत है जो कि 15 में होगा। आया भाई, ठीक है। देखो आगे के क्या है, किस किस के जोड़े बन गए, 2 का बन गया, 1 2 का और चाहिए तो 1 2 का और ऐड कर लिया, 5 का कर लिया, और 1 3 का चाहिए। आए भाई बात समझ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, इसकी रिस्की और इसकी रिस्की, 2 दूनी 3 तिया 9 चौके, तो क्या आ गया, 3600वां संख्या है जो इन भाग भी होगी और पूर्ण वर्ग भी है। 3600 किसका है, 60 का। ठीक है भाई, कोई बालक ऐसा तो नहीं जिसने पूछना चाह रहा है और पूछा ना हो सर मानते। ठीक है, अगला देखो तो भाई, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र हैं। यदि शिक्षक, जो शिक्षक है उसने 25 रुपए दिए हो और टोटल रुपए कितने बने, 250, तो कक्षा में क्या बताना है। देखो बेटा कितने दिए, टोटल रुपये कितने, तो शिक्षक ने कितने दिए, तो बच्चों के द्वारा रुपये, इतने छात्र और इतनी कक्षा ने पैसे दिए उनने, तो हम इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर आपको याद है तो देखो, 2 2 के जोड़े बनाया करा, तो किसने बचागा, 1 पे 1 एकम में 1, कितना बच गया, और 1 का 2 गुणा 5 पकाया 25 पंजे, तो ये कितने हैं, कक्षा में 15 छात्र हैं और 15 ही रुपए उनने इकट्ठे किए। बात आई समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की कब है, ये देखो भाई, ये कब है, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र हैं। शिक्षक ने 51 रुपए दान में दिए हूं और कुल रुपए 580, बेटा कुल रुपए है 580 और शिक्षक ने कितने दिए, 51, तो कितना बच गया, तो 529 का हमने क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। वैसे तो आपको याद है पर हमने निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, बच गया कितना, 2 का 2 गुणा कितने बचागा, 43 दिया 129,
तो ये कक्षा में कितने छात्र हैं? 23 छात्र हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हैं? अच्छा, न्यू वाली में 2 और क्वेश्चन है, दिखाओ न्यू वाली, वो दिखा दे, उसमें तो और करवा दें। हाँ, इसी कंसेप्ट में है भाई। उसमें क्या दे रखा है और देख लो। 1701 रुपए इकट्ठे करे हैं और 101 रुपए के रखे हैं, शिक्षक ने दे रखे हैं। ₹1701 इकट्ठे हुए, शिक्षक ने कितने दिए? 100, कितना बच गया? 0 0 6, तो 1600। तो 1600 किसका है? 40 का है। ठीक है, वर्गमूल कर दिया हमने इसका भी। अगला देखो तो क्या है? 1075 रुपए, कितने रुपए इकट्ठे हुए? 1075 और 51 रुपए शिक्षक ने दिए हैं, तो कितना आ गया? 1024। और 1024 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल। तो कितना आया? 3 तिया 9, 3 तिया बच गया, 3 का दुगुना दूनी 62 दूनी, तो कितने का आया? 32। तो 32 छात्र हैं कक्षा में और 32 ही रुपए दिए हैं प्रत्येक छात्र ने। ठीक है भाई, चलो अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या कराएंगे? नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कराएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा रेशियो का। ठीक है, पेपर आने वाले हैं, इनकी अगर कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर एक एक वीडियो में आ जा। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर की मैं अलग तो बना दूंगा, एक एक वीडियो बन जाएगी ना, उसने आप पूरे के पूरे चैप्टर ने स्पीड बढ़ा के और उसने रिवाइज कर सको आप पूरा का पूरा, जल्दी भाई आपका रिवीजन हो जाए सभी बच्चों का। ठीक है, तो अपना कोशिश करेंगे हम शाम के टाइम में या 1-2 दिन में पैनल वगैरह के एडजस्टमेंट होने के बाद में और जल्दी स्पीड, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट आपने सामने ही मिल जाएगी और थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी अपनी कैलकुलेशन की। ठीक है भाई, कमेंट करो भाई क्लास कैसी लगी। ठीक है, और लाइव और शेयर भी कर दियो, लाइक भी कर दियो, कमेंट भी कर दियो।